सभी को नमस्कार। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 की जो है कक्षा 10 की कविता पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है आत्मकथ्य कविता, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ये कविता उन्होंने जो है उस वक्त जो है प्रेमचंद की जो एक पत्रिका जो गलती थी हंस, उसका संपादन चलता था प्रेमचंद के समय में। तो उस टाइम पे जो है प्रेमचंद ने आत्मकथा लिखी थी अपनी। तो इनके मित्रों ने भी इनको फोर्स किया जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी को कि आप भी आत्मकथा लिखिए, अपनी आत्मकथा लिखिए। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी जो थे सहमत नहीं थे इस बात से। तो लेकिन उन्होंने फिर भी लिखा कविता के रूप में अपना आत्मकथा, मतलब उसको व्यंग के रूप में लिखा, मतलब कि जो है उसके जवाब में लिखा जो लोग कह रहे थे आत्मकथा लिखो। तो आइए देखते हैं क्या लिखा उन्होंने। तो देखिए, मधुप मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यानी कि मधुप गुनगुना कर अपनी कहानी कौन कह जाता है, मुरझा कर देखो आज कितनी पत्तियां गिरी। जो मौसम है देखो कितनी पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं। इसका व्यंग किया है लोगों पे कि अगर जो है कोई गुनगुना कर अपनी कहानी बताने लगे तो लोग जो हैं मुरझाने लगते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी कि मेरा जो गंभीर रूप है जीवन है, उसकी नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, मेरे बहुत ही जीवन इतिहास हैं, बहुत सी कहानियां हैं जो छूट चुकी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यह लोग, ये जो लोग हैं, ये आपका जो है व्यंग मलिन उपहास बनाते रहेंगे। उनका कहने का मतलब है मैं अपना खुद ही उपहास बना रहा हूँ। कहने का मतलब जो लोग उनका उपहास बना रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, मतलब अपना खुद का उपहास बना के उनको जवाब दे रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यानी कि मेरा जो इतिहास है वो तो व्यंग रूप है, उसका कोई इतनी वैल्यू नहीं है। फिर भी आप लोग जो है कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता गा डालूं, अपनी दुर्बलता लिखूं। मतलब आत्मकथा लिखने को कहा तो मैं अपने आप को दुर्बल मान रहे हैं, अपना घमंड नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर बता रहे हैं। तो यह सुनकर तुम सुख पाओगे, यह सुनकर तुम सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, क्या मेरी आत्मकथा सुनकर तुमको सुख मिलेगा। मेरी आत्मकथा में बहुत सारे दुख हैं, क्या तुम गागर रीति खाली गागर को क्या देखोगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कहीं ऐसा ना हो, क्या पता तुम ही खाली करने वाले हो, उसमें कहीं तुम्हारे खिलाफ ना कुछ लिख जाए। अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, अपनों को समझो मेरा रस ले, मतलब मेरी मजाक उड़ाकर अपनी ऊंची उठाने वाले। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडम्बना होगी कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं, मतलब यह बेकार होगा या यह मुश्किल से ही होगा कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, क्या मैं अपनी भूल जाऊं जो मेरे पे लोगों ने प्रवंचनाएं कसी हैं, या औरों की दिखलाऊं जो और लोगों ने कसी हैं। प्रवंचनाएं जो हैं और लोगों ने कसी हैं, जो उन्होंने जो जितनी कोशिशें की हैं दूसरों को गिराने की, वो सब। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उन मधुर चांदनी जो बीतती थी, जो रातें मेरी अच्छी बीतती थी, उनकी मैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, उनकी विजय गाथा कैसे गाऊं, कैसे उनको ऊंचा बताऊं जो अच्छा समय मेरा गुजरा है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, जो बातें होती थी जब मैं खुश रहता था, खिलखिलाकर हंसी मेरी छूटती थी, उन बातों को अब कैसे गाऊं, अब वो समय नहीं है। मिला कहाँ ये वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, वह सुख कहाँ मिला जो मैं सपनों में देखता था। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, यानी कि गले लगते लगते जो है, जो मैं सपना देखा था मैंने कि मैं गले लग रहा हूँ, और आलिंगन मतलब गले लगते लगते उसके बाद मैं मुस्कुरा कर जो भाग गया था, वह सुख अब कहाँ रखा है। उस टाइम समय कुछ और था, अब कुछ और समय है, समय समय की बात है। तो जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों कोमल कोमल गालों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, यानी कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, यानी कि अनुरागिनी प्रेम जो था मेरे दिल में, उषा मतलब रात से है, तो प्रेम की रात जो है, जो सुहाग मधुमाया में मेरी पत्नी की जो बात कर रहे हैं, उस टाइम उनका सुंदर मतलब जीवन जो है बहुत सुंदर गुजरता था, बहुत ही अच्छा कटता था। आप जो है आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इस बारे में। उनकी स्मृति पाथे बनी थके पंथिक की पंथा की,
उनकी जो है अब याद जो है पाथे बनी, यानी कि मेरा साथी बनी है। मुझ जैसे थके पथिक मतलब पंछी की, इतिहास की जो है याद बन गई है। उनकी याद ही मेरे साथ चल रही है और बाकी कुछ नहीं रह गया जो हमारा अच्छा समय गुजरा था वो। तो सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कंठा की। सीवन मतलब क्यों मेरे धागे, मेरे जो इतिहास है उसके धागे को क्यों उधेड़ कर देखोगे। कंठा मतलब मेरी कहानी के धागों को क्यों उधेड़ कर देखोगे। तो वो कहते हैं मेरे जीवन का जो इतिहास है, जो एक कपड़े के समान लिपटा हुआ है, उसके धागों को क्यों उकेर कर देखोगे, आपको क्या मिल जाएगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जो छोटा सा जीवन है, मतलब मुझ जैसे छोटे व्यक्ति का जो जीवन है, उसके बारे में बड़ी कथाएं कैसे कह दूँ मैं, कैसे अपने आप को ऊंचा बता दूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि और लोग जो अपने आप को ऊंचा बताते हैं, जो लोग अपनी बड़ाई करते हैं हर समय, उनकी सुनकर मैं मौन रहूँ। क्या ये अच्छा नहीं होगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। वैसे भी अगर तुम आत्मकथा मेरी सुन भी लोगे तो भला क्या कर लोगे, क्या करोगे, मतलब क्या करोगे सुनकर, क्या मिलेगा तुम्हें उससे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन बता। यानी कि अभी वो समय नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा को ऊंचा बताऊं, क्योंकि मैं अभी कुछ ऊंचा बना नहीं हूँ। अभी मेरी जो मौन व्यथा है वह थकी सोई है। अभी मेरा इतिहास और भी बाकी है, अभी मुझे और बहुत कुछ करना है। तो यहाँ पे जो है कवि जो कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो संदेश दिया है, जो प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, उनकी जो है विनम्रता प्रकट हुई है कि उनको जो है अपने इतने बड़ी कवि होने का कोई घमंड नहीं है। दूसरी चीज़, वो आत्मकथा लिखना नहीं चाहते, लेकिन इन लोगों ने फोर्स किया तो उन्होंने एक व्यंग कसा समाज पे कि लोग जो है मजाक बनाते हैं हर इंसान की। तो कहने का मतलब ये है किसी इंसान का लिबास देखकर उस इंसान की मजाक नहीं बनानी चाहिए, या फिर किसी इंसान की शक्ल देखकर उसका जो है स्टेटस नहीं पता करना चाहिए। बहुत ही बड़े कवि थे, लेकिन फिर भी इनमें देखिए कितनी विनम्रता है, इन्होंने अपनी कविता में कितने अच्छे से दिखाया है। बहुत ही सुंदर सुसभ्य शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत ही प्रेम विनम्र भाव दिखाया है। तो उम्मीद है आपको ये जो है कविता जो है समझ में आई होगी। जो भी चीज़ समझ में नहीं है, जो भी पंक्ति, जो भी शब्द, और आप लोग जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, जिस भी कविता का, कहानी का, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो सकती है, आपकी सोशल साइंस हो सकती है, जहाँ से भी आपको कुछ भी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपकी हेल्प 100% होगी श्योर। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे से आपको सारे अपडेट्स जो है मिलते रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।